अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। स्पोर्ट्स आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से। मुकाबले जारी हैं। दुनिया के तमाम ममालिक जो ओलंपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है, कोई दीगर तमगे अपने नाम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सिर्फ 7 रुकनी दस्ता वहां पर गया, अब तक की परफॉर्मेंस क्या है, ये वजूहात क्या हैं, हम ओलंपिक्स को लेकर या बाकी तमाम तर जो फोरम्स हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, बाकी गेम्स हो, हम कहां खड़े हैं, ये आज की जो हालत ज़ार है इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, 4 खिलाड़ी इवेंट से बाहर। ओलंपिक्स में 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ 27 ऑफिशियल्स मौजूद। राना सनाउल्लाह के स्पोर्ट्स में क्या काम, मद्दाहों की सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। एक ब्रॉन्ज मेडल पर नरेंद्र मोदी पागल, भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली मानो भाकर को फोन कॉल कर दी, इनामात की बारिश। ओलंपिक्स में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी, जापान मेडल्स की रेस में सबसे आगे। और कप्तानी के मुतालिक कभी नहीं सोचा, मकसद सिर्फ इज्जत से पाकिस्तान के लिए खेलना है, शाहीन शाह अफरीदी का बयान। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। ओलंपिक्स पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नो दस्तगीर भट्ट साहब, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वेट लिफ्टर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अदाद-ओ-शुमार, कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं पाकिस्तान ओलंपिक्स से मुतल्लिक। आप ये देखिए कि हमारे साथ में भारत मौजूद है। भारत कहां खड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये स्टैट्स आपके सामने रखूं। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान का जो दस्ता है और इसकी तैयारियां कैसी हैं, अब ये देखें स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। और पाकिस्तान का जो बजट है इसके लिए वो 1.9 बिलियन है, जबकि भारत 29 बिलियन का इसका बजट है इसके लिए। और पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं टोटल 7 इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि भारत का 117 रुकनी दस्ता है। इसी तरह से अगर गेम्स की बात करें, पाकिस्तान सिर्फ 4 गेम्स में हिस्सा ले रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत 16 गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और मेडल्स इन लास्ट इवेंट भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मेडल नहीं है। जो लास्ट इवेंट हुआ था वो भी ऐसे ही गुजर गया। लेकिन यहां पर एक और मामला आता है कि आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब वहां पर मौजूद हैं, उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हैं, ट्विटर पर देखा जा सकता है, काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं वो तस्वीरें भी आप जरा दिखाएं जिसमें यह देखा जा सकता है कि राना साहब वहां पर मौजूद है, लेकिन उन पर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, तनकीद क्यों की जा रही है। इसलिए नहीं जाना चाहिए, पूरी दुनिया से वहां पर लोगों को मदऊ किया गया कि आए, जो ममालिक वहां पर शिरकत कर रहे हैं। लेकिन 7 रुकनी सिर्फ दस्ता है और उस दस्ते के अंदर आप ये देखें कि टीम ऑफिशियल्स 11 हैं और साथ में गवर्नमेंट डेलीगेशन जो है वो उसके 11 लोग इसमें शामिल हैं। यानी कि आपका जाना बनता है, जाना चाहिए, लेकिन यहां कुछ परफॉर्मेंस भी तो हो, कोई आपका ऐसा दस्ता तो मौजूद हो। कुछ जिस तरह से भारत के लोग हैं, भारत का दस्ता गया हुआ है, आपका भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। फिर दूसरा बड़ा अलमिया देखें कि पाकिस्तान ओलंपिक्स के 20 साल एक साहब सदर रहे हैं, दूसरे साहब नए आए हैं, यानी कि पहले वाले जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ साहब 20 साल पाकिस्तान ओलंपिक्स के सदर रहे। और उसके बाद जो नए आए हैं ये भी कैप्टन रिटायर्ड हैं, सैयद आबिद कादरी साहब। तो ये क्या मामला है कि ये पाकिस्तान को ये सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, क्या बजट नहीं होता, मामला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नो दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़ा अहम मामला है, पूरी कौम सोच रही है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां समेटी, पाकिस्तान के नाम आपने कामयाबियां की, लेकिन क्या वजह है कि हम जो है वो ओलंपिक्स में अपना 7 रुकनी दस्ते तक ही महदूद होकर रह गए? क्या वसाइल नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, मसला कहां पर है? देखें, मसला मेरा ख्याल है कि मेरिट पे है, क्योंकि मेरिट पे जो प्लेयर्स हैं उनको भेजा नहीं जाता। अब आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम में सिर्फ अर्शद नदीम था और मैं था जिसने जो है ना गोल्ड मेडल लिया था। और एक गोल्ड मेडल वहां पे परफॉर्म कर रहा है और एक गोल्ड मेडल जो है घर में बैठा हुआ है। और किसी ने उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों घर में बैठा है। और किसी ने अदारों से या गवर्नमेंट ने अदारों से नहीं पूछने की कोशिश की कि ये प्लेयर कहाँ पर है और मतलब इस वक्त किस तैयारी में है। मैंने आज से 2 साल पहले कहा था कि अगर मुझे सिर्फ
क्वालिफाई करवा दिए जाए मुझे 5, क्योंकि हमारे वेट लिफ्टिंग के 5 इवेंट जो है हमें इंटरनेशनल खेलने थे, तब हम जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुझे क्वालिफाई करवाया, ना ही पीओ ने करवाया, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड ने। ये तीनों अदारों की जिम्मेदारी थी कि ये मुझे क्वालिफाई करवाते हैं, मुझे 5 इवेंट में भेजते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों अदारों ने जो इनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं अदा की। तो मेरे जो जिम्मे था वो तो ट्रेनिंग करना, मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जो आने वाले इवेंट्स होंगे मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मैं अपने तौर पे अपने खर्चे पे मैं इंटरनेशनल जाके खेल आऊँ। और मैं तैयारी कर रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आ रही, जिसकी मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ और जिससे मैं अपने खर्चे पे जो है जा रहा हूँ और खेलूंगा जाकर। भट्ट साहब, ये तो बड़ा अलमिया है। 9 दस्तगीर भट्ट साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइंदा जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और जो आइंदा जो भी मामलात हैं वो मैं अपने खर्चे पर करूंगा। ये तो बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंतज़ामिया पर और हमारे जितनी भी फेडरेशंस हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो वजारतें इस पर काम करती हैं, उनके लिए। 9 दस्तगीर भट्ट साहब, आपसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया ऑफिशियली, किसी भी हुकाम ने, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कैसी है, या फिर आपकी तैयारी करवाई जा सके? कोई राब्ता हुआ था आपसे? देखिए, नहीं, किसी से मेरा कोई राब्ता नहीं था। स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ काफ़ी देर राब्ता लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी जो है सिर्फ हमें कहा था कि हम आपको इंटरनेशनल वेट प्रोवाइड करेंगे या आपको कॉम्पिटिशन्स में भेजेंगे इंटरनेशनल, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है कुछ नहीं किया गया। और लास्ट में हमारी क्या कहते हैं पीओ से मुलाकात हुई, जिन्होंने क्या कहते हैं हमने कोशिश की कि हम वाइट कार्ड पे जो है क्या कहते हैं एटलीस्ट अगर हमें क्वालिफाई नहीं करवाएगा तो हम फिर वाइट कार्ड पे ही जा सकते हैं। तो फिर वाइट कार्ड की भी कोशिश की, लेकिन वाइट कार्ड जो है पाकिस्तान को वेट लिफ्टिंग में दिया नहीं गया। तो अनफॉर्चुनेटली हम वहां से भी रह गए। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी वहां पे प्लेयर्स मौजूद हैं, अरशद नदीम को छोड़ के, मैं और अरशद नदीम वहां थे जो कि मेडल लेने के लिस्ट में थे। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कॉमनवेल्थ के भी मेडलिस्ट है इनमें। जितने भी वहां पे प्लेयर्स दिए हैं, ये इनमें से कोई भी बंदा जो है कॉमनवेल्थ का, इवन के साउथ एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होगा, मुझे और अरशद नदीम को छोड़कर। और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो घर बैठे हुए हैं, जो बगैर मेडल के बंदे हैं, जो कि बगैर मेरिट के सिलेक्ट हुए हैं, वो वहां पे जाके ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं। ये तो एक और बड़ी ऐसी खबर आप दे रहे हैं कि जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो घर बैठे हुए हैं, और जिनके पास कोई गोल्ड मेडल नहीं है वो वहां पर चले गए। ये कैसे सिलेक्शन होती है 9 दस्तगीर भट्ट साहब के, जिसमें जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जिनकी प्रोफाइल मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं, उनसे पूछगछ ही नहीं होती? ये फिर सिलेक्शन का म्यार क्या होता है? क्या कौन करता है इसकी सिलेक्शन? देखिए, मैं अगर सख्त लफ्जों में कहूँ तो ये चमचागिरी है। ये लोग जो है चमचागिरी जो प्लेयर्स करते रहते हैं, ये उनको आगे साथ लेके जाते रहते हैं। जो सिर उठा के खेलता है और जीना चाहता है, उसको जो है ये सबसे नापसंद करते हैं। तो इसलिए जो है ना फिर उस प्लेयर को जो है साइड पे कर दिया जाता है, किसी ना किसी इशू में डाल के या पॉलिटिक्स में डाल के उस प्लेयर को जो है साइड पे कर दिया जाता है। तो 9 दस्तगीर भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान ओलंपिक्स फेडरेशन जो है, एसोसिएशन जो है, उसको क्या करना चाहिए कि ये तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें, मेरिट का कत्लेआम ना हो? करना क्या चाहिए उसे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी क्या कहते हैं पीओ से मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ओलंपिक्स के लिए तो हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ओलंपिक के बाद आके आपके मामला जो हैं हम बेहतर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगर उन्होंने बात की है तो वो पूरी करेंगे। और वो जब इंशाल्लाह वापस आएंगे ओलंपिक से, तो उसके बाद जो है ना इस मामला पे जो है ना बैठ के एक मीटिंग होगी और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आएगा। 9 दस्तगीर भट्ट साहब, और कौन कौन से ऐसी गेम्स हैं जिनमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है? जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपने जैसे बताया किसी ने राब्ता ही नहीं किया, फिर आपके लिए वो माहौल फ्राहम नहीं किया कि आप क्वालिफाई कर सकते। अब आप कह रहे हैं कि आगे जाना है तो मुझे खुद अपने खर्चे पर चलना होगा, और मैंने जहन बना लिया कि अपने खर्चे पर चलूंगा। तो और कौन सी ऐसी गेम्स है जिसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि हम थोड़ा सा मजमूई तौर पर भी बात कर लेते हैं कि जिसमें अभी तक फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, सहूलियात नहीं दी जा रही। और कौन कौन सी गेम्स हैं? मेरा ख्याल है कि लास्ट 4 ईयर से सिर्फ वाहद एक जैवलिन थ्रो अरशद नदीम था, या वेट लिफ्टिंग में मैं था जिन्होंने लगातार 4 सालों में लगातार मेडल दिए हैं।
और सैफ गेम्स में दी हैं, एशियन गेम्स में दी हैं, कॉमनवेल्थ में दी हैं। लेकिन इन्हीं दोनों स्पोर्ट्स को, अगर इन्हीं दोनों लड़कों को, मुझे और अर्शद नदीम को अगर सिलेक्ट करके अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाती, हमें वो एटमोसफेयर दिया जाता कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या कहते हैं दिया जाता है। अब देखिए ना कि जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं इस ओलंपिक्स की। हम हमें क्या कहते हैं 3 महीने पहले कोई कैंप लगा रहा है या कोई 2 महीने पहले लगा रहा है, तो 2 महीने की तैयारी से तो ओलंपिक नहीं जीती जा सकती। जो 4 साल से मेहनत कर रहा है वो जीतेगा, कि जो 3 महीने से मेहनत कर रहा है वो जीतेगा। हम्म। तो एक और बड़ा मामला था, मैंने देखा कि एक रिपोर्ट हुआ ओलंपिक्स से पहले ही, ये मैच ये शुरू होने से पहले ही, कि जो अरशद नदीम है उनकी जानिब से भी कहा गया कि जो स्टेडियम है, पंजाब स्टेडियम जो लाहौर में मौजूद है, वहाँ पर सहूलियात ऐसी नहीं है, वहाँ रश ज़्यादा होता है, हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते, खुद ट्रेनिंग करने के लिए पहले हमें लोगों को हटाना पड़ता है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये भी मामला है कि हमारे जो फेडरेशंस हैं या हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पर सहूलियात हैं वो ऐसी नहीं हैं कि हमारे लोग ट्रेनिंग कर सकें, वो माहौल भी फ्राहम नहीं किया जाता। देखिए हर मतलब किसी भी रास्ते में निकलने के मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, उन्हें टैकल करके ही आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी मोटी मुश्किलात है, मेरा नहीं ख्याल इनको रेज करना चाहिए कि कोई वहां पे रश ज्यादा है, क्योंकि बाकी भी स्पोर्ट्समैन है, बाकी भी वहां पे खेलने आ रहे हैं अपने जी। लिए, तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस इशू को रेज करना चाहिए। आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें। आप क्या कहते हैं, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं ट्रेनिंग, जब आपको बिफोर कंपटीशन आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो आप लोगों के बीच में ही करते हैं, तब आपको कोई इशू नहीं। लेकिन आप जब अपने अपने लोगों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप उस इशू को रेज कर रहे हैं। बिल्कुल वहां पे स्टेडियम में कमी होगी, काफी कमियां होंगी कि क्या कहते हैं, चीजें ठीक नहीं होगी, जिम के लिए वेट फराहम नहीं होगा, काफी जेवलिन फराहम नहीं होगा, जैसा हमारी वेटलिफ्टिंग हॉल फराहम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की काफी चीजें होंगी, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को इशू बनाना, मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन सही नहीं है। सही है, ठीक है। 9 दस्तगीर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू कर रही है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।